नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल केजीएस इंजीनियर्स जेईई में। गाइस, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी निकल कर आ रही है आपके एमपी पीजीसीएल की तरफ से। एमपी पीजीसीएल यानी कि मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल कर आई है। तो जैसा कि नाम में पता चल रहा है कि पावर जनरेशन यानी कि आपके जितने भी मध्य प्रदेश में आपके स्थित जितने भी पावर जनरेटिंग पावर प्लांट्स हैं, उन सब में आपकी कोई ना कोई उन्हीं किसी प्लांट में आपके लिए ये वैकेंसी निकल कर आने वाली है। तो ये जो वैकेंसी आपके लिए निकल कर आई है वो जानकारी आपको कैसे मिलेगी, कैसे? दरअसल कुछ ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो आप लोग देखते हैं अपना किसी साइट्स पर देखते हैं, तो उन साइट्स पर ये इंफॉर्मेशन या तो लेट आती है या फिर आपकी क्या होता है कि आती ही नहीं है। तो मैं आपको प्रेफरेंस दिया करूंगी कि आप इन सारी इंफॉर्मेशन के अपडेट्स के लिए इस चैनल के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपको यहाँ पर जो मैं जानकारी दे रही हूँ ये आपको ऑफिशियल साइट पर मिलेगी। mpgcl.mp.co.in पर आप जाएंगे, वहां पर आपके इस टाइप का आपका पोर्टफोलियो आपके सामने खुल के आएगा। इनके आपको कैरियर ऑप्शन में जाना है। इनके कैरियर ऑप्शन में जाओगे तो सबसे ऊपर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर जनरेशन इन एमपीपीजीसीएल। तो यहां पर एमपीपीजीसीएल यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती निकल कर आई है। तो ये एक सुनहरा मौका है भाई मेरे डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जहां पर भी असिस्टेंट इंजीनियर की बात आती है वहां पर बच्चे याद रखिएगा डिग्री वालों की बात की जाती है, बीटेक वालों की बात की जाती है, बीई और बीटेक वालों की। डिप्लोमा वाले यहां पर नहीं आएंगे। तो एक सुनहरा मौका एई वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए। अच्छा, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन में आप जाते हैं तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन आपके लिए निकल कर आती है भाई। वो क्या कि यहां पर उसने बोला कि एमपीपीजीसीएल ने आपकी अलग अलग एई के लिए अलग अलग ब्रांच के बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन यहां पर निकाली है। उसने क्या क्या है इंफॉर्मेशन है वो ये जरा देख लेते हैं। सबसे पहले उसने निकाली है भाई 3 इसमें उसने ब्रांचें मांगी हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल और तीसरी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया डिप्लोमा वाले यहां नहीं है, डिग्री वाले हैं। कौन कौन सी ब्रांच? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। मैकेनिकल वाले 9 पोस्ट के लिए 9 पोस्ट है उनके पास टोटल, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 25 है, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 8। बच्चों के दिमाग में आई कि क्या मैडम अदर स्टेट सिर्फ एमपी वाले भर सकते हैं या अदर स्टेट भी अलाउड है? तो बच्चे अदर स्टेट भी अलाउड है। और लेकिन अदर स्टेट वाले चाहे आप किसी कैटेगरी से भी बिलोंग करते होंगे तो आप इस कोड के अंदर आएंगे। जनरल कैटेगरी, यू आर अनरिजर्व्ड। जितने भी अनदर स्टेट के चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो यूआर के अंडर आएंगे, याद रखिएगा भाई। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। यहां पर ये तो पता चल गया किस किस के लिए है। फिर इसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि भाई आज ये मैंने इंफॉर्मेशन क्यों दिया, क्योंकि इसके फॉर्म जो है कब से भरे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पहले बता दूं, इसके फॉर्म भरने की जो तारीख है वो आज ही से है। फॉर्म भरने की जो आपकी तारीख है वो कब से है भाई? आज से ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कीजिएगा कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है आज 6 मार्च, यानी 6 मार्च से 10:30 बजे से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 31 मार्च तक, इस एक महीने तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। 6 मार्च से 31 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। अब बात आई मैडम फॉर्म है कितने का, ये भी बता दीजिए। तो देखिए जरा, फॉर्म जो है ये आपका भाई जितने भी अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए 1200 रुपए का है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं 600। अब आप सोचे कि मैडम मैं हूं तो एससी का लेकिन हूं हरियाणा का, तो मेरे लिए भी 600। नहीं बच्चे, आप हरियाणा के हैं, एससी कैटेगरी हैं, तो एमपी में आप जनरल में काउंट होंगे। तो जनरल पोस्ट के लिए ही फाइट करेंगे, 1200 रुपए ही भरने पड़ेंगे। ये पोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस साल से पहले ये जो पोस्ट निकलती थी ये आपकी गेट के थ्रू निकलती थी। जी हाँ, आपको गेट क्वालिफाइड करना होता था। इस बार इस गेट को हटा दिया गया है। जी हाँ, इस बार क्या किया गया है? गेट को हटा दिया गया है। अब आपको जानना है कि मैडम सिलेक्शन कैसे होगा।
सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि उसने यहां पर लिखा है कि सीधी भर्ती हेतु, यानी कि कोई गेट क्वालिफाई हो ना हो दोनों चलेगा भाई, कोई गेट क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। उसने बोला कि अब सिलेक्शन कैसे होगा भाई, सीबीटी आपका लिया जाएगा, 100 नंबर का आपका सीबीटी लेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर आपके लेगा, ठीक है। एमसीक्यूज यहां पर लेगा और इसी एक ही पेपर होगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, इसी पेपर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इसी के आधार पर आपकी क्या है भाई, पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी, ये चीज याद रखिएगा। कब फॉर्म भरे जाने हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं एज की, कि कितनी एज अलाउड है, तो यहां पर सुन लीजिएगा, एज भी उसने कोई छोटी मोटी नहीं दिया है, एज भी अच्छी खासी दे रहा है। कैसे, अब यहां पर सुनिएगा, एज की अगर मैं यहां पे बात करूं तो एज आपकी मिनिमम 21 साल, एज की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आप 21 साल के होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है उसने 40 साल दिए हैं। मिनिमम कितनी, 21 साल बोल रहे हैं, और मैक्सिमम आपकी 40 साल, तो भाई बहुत होती है। डिग्री वाले आसानी से भर सकते हो भाई, मिनिमम 21 मैक्सिमम 40, और भाई जो कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन है वो भी आप लोगों के लिए है ही, ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर आपको आपकी जो भी क्या क्या आपको चाहिए वो भी दे रहा है। यहां पर उसने क्या बोला, पहले तो आपकी 10 सर्टिफिकेट हो, फिर ठीक है, उसके बाद बीई या बीटेक, मैकेनिकल ट्रेड से आपकी क्या है, बीई बीटेक हो, और अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो 65% नंबर होने चाहिए, और किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपकी यहां पर क्या कह रहा है, 60% और 55% अगर आप किसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या दिव्यांग जन से आते हैं तो, ठीक है। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी बोला है उसने कि आपका क्या है, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी से इलेक्ट्रिकल की हो। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, डबल ई वाले, ट्रिपल ई वाले, ईसी वाले, तो यहां पर बता दूं भाई, आप डबल ई वाले और ट्रिपल ई वाले, डबल ई एंड ट्रिपल ई अलाउड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तीसरी जो कैटेगरी है उसके लिए जाएंगे ईसी वाले। ईसी वाले यहां पर हमारे इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में फाइट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहां पर डबल ई और ट्रिपल ई अलाउड रहेगी, परसेंटेज वही है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो यानी कि ईसीई हो, या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, या फिर कह रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन वाली, इस ट्रेड में आपने डिग्री की हुई है, परसेंटेज वही है। और बाकी ये एज जो मैंने अभी आपको बताई दी कि मिनिमम 21 मैक्सिमम 40, और यहां पर अगर आपकी फीमेल है, अनरिजर्व अनारक्षित है, तो यहां पर 45, यानी ओवरऑल जो है वो 21 और 40 का क्राइटेरिया है, ठीक है भाई, 21 और 40 का है। और ये आपकी एज रिलैक्सेशन की भी डिटेल आपको यहां पर दी हुई है भाई, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर उसने क्या बोला है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये देख लीजिए। अब आपका पेपर भाई कैसे होगा, यहां पर बच्चे जानना चाहेंगे कि मैडम इसमें क्या क्या आएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि पेपर आपका 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे। देखो 100 क्वेश्चन कह रहे हैं और 1 अंक का आपका कह रहा है, फिर इसमें कह रहा है 75 क्वेश्चन तो आपके किस पे होंगे भाई, टेक्निकल। बहुत बढ़िया बात है, इंजीनियरों की असली पहचान ही यही है कि उनसे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछो, बच्चा फाइट भी करे। तो 75 क्वेश्चन टेक्निकल रहेंगे और 25 क्वेश्चन जो है वो आपके सामान्य ज्ञान के रहेंगे। इस सामान्य ज्ञान में याद रखिएगा एमपी जीके भी इंक्लूडेड होगी, एमपी की पूरी जीके, हिस्ट्री, अब आपकी ज्योग्राफी सारी इंक्लूडेड होगी। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, याद रखिएगा, यहां पर 2 घंटे का रहेगा। और अब बच्चे के दिमाग में सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि मैडम क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो बच्चे उसने साफ बोला है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो यहां से लगा के चलिए भाई, इसका जो लेवल जाएगा, मेरिट लिस्ट जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी वो हाई जाएगी, मेरिट लिस्ट हाई जाएगी। और वैसे भी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है, तो बच्चे तुम्हें बहुत तगड़ी फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो एक ही चाहिए ना,
एक ही नौकरी चाहिए। तो बस फिर उसके बाद उसने यहाँ पर आपको यहाँ पे बताया हुआ है उसने कि आपकी कि यहाँ प्रशिक्षण की बात है, यानी कि ट्रेनिंग। तो आपकी जैसे ही आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो 1-1 साल की आपकी पहले ट्रेनिंग रहेगी, 1-1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपका जो यहाँ पर पे स्केल लेवल भैया 56,100 रुपए से मिनिमम स्टार्ट है। 56,100 रुपया। सरकारी नौकरी के फायदे तो अलग ही अलग, जो तनख्वाह है वो ही देख लीजिए। 56,000 भाई 12th पे स्केल लेवल लगेगा, इससे बढ़िया भाई क्या ही लोगे। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर उसने क्या बोला है, एक चीज सुन लीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको कम से कम 2 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। ये नहीं है कि आजीवन भर की नौकरी नहीं है, हालांकि ये बॉन्ड जो है वो रिन्यू हो जाते हैं। 1 साल ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद 2 साल की आपकी यहाँ पर आपकी नौकरी रहेगी। लेकिन हो सकता है कि 2 साल के बाद 99% चांसेस है कि रिन्यू हो जाते हैं, 1% चांस होता है कि आप लोगों को हटाया जाए, वरना फिर भी बहुत अच्छी भाई एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा, और ये चीज, एक चीज और बता दूं, बच्चों को लग रहा हो कि मैडम कोई भी, बच्चों को लगाओ कि कोई भी मैडम यहाँ पर फील्ड जॉब रहेगी, नहीं बच्चे, कोई फील्ड जॉब नहीं रहेगी बिल्कुल, क्योंकि पीजीसीआई जनरेशन पावर प्लांट में है, तो किसी न किसी एक पावर प्लांट के अंदर आपको नौकरी मिलेगी, सिटिंग जॉब आपकी रहेगी पावर प्लांट को देखने की, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इसमें अब यहाँ पर जो पेपर होगा वो पेपर भी एमपी में ही होगा, एमपी के किसी भी शहर में हो सकता है, ये याद रखिए। एमपी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी आपके शहर में ये हो सकता है, ये चीज याद रखिएगा, उसने पहले ही बोला है। नौकरी तो ऑब्वियसली एमपी में ही आएगी। इसके बाद और याद रखिएगा, आपका भाई यहाँ पर बॉन्ड रहेगा आपको, ये जो आपका जितनी भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बॉन्ड रहेगा 2 लाख रुपए का, और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बॉन्ड रहेगा 1 लाख रुपए का। ये भी आप याद रखेंगे भाई। ये बॉन्ड जो है वो इसीलिए साइन करवाए जाते हैं कि भैया अगर तुम छोड़ के भाग गए, हमने तुम्हें ट्रेनिंग दी, तुम नौकरी छोड़ के भाग गए, तुमने हमारे लिए काम तो किया नहीं, तो फिर हम तुमसे भरपाई भी लेंगे, ठीक है। लेकिन सरकारी नौकरी बहुत कम ही होता है कि बच्चे छोड़ते हैं। तो ये एक भाई हमारे बीटेक वालों के लिए कि अच्छी इंफॉर्मेशन निकल कर आई थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है। यदि आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के तो ऑफलाइन कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी। चलिए, इस सेशन को यहीं पर इतना ही रखते हैं। आपके ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा केजीएस इंजीनियर्स पर, और नए बच्चे हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, बहुत बहुत शुक्रिया।